गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने वाले बच्चों जो मुझे लगता है कि आपको जानने चाहिए। आई एम स्टार्टिंग क्लास 10 केमिस्ट्री। क्लास 10 केमिस्ट्री और उसका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलो आज है ना बच्चों, मैं आपको ना एक बहुत ही बेसिक चीज सिखाऊंगा जो 9th और 10th दोनों के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, विच इज हेल्पफुल फॉर 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। आप फर्दर हायर क्लास वाले भी देख सकते हैं बच्चों, बट इनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इनके लिए बेसिक्स है बच्चों। ये मुझे क्या लगता है, जो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया बच्चों, which I have observed that most of the students are having problem in make formation of compounds. Say for example, I said that please make the formula of sodium carbonate. Now you will first thought क्या लिखेंगे, NaCO3। मैंने आपको कहा write the formula of sodium carbonate। यू विल फर्स्ट थिंक कि यार अच्छा सोडियम तो पता चल गया Na। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हाउ विल आई डिसाइड कि कार्बोनेट में क्या होता है। कहीं ये CO2 तो नहीं है, कहीं ये CO3 तो नहीं है, या फिर Na के साथ CO3 है तो Na2CO3 तो नहीं है, Na3CO3 तो नहीं है। तो देखो ऐसे आपको है ना प्रॉब्लम होती है, बट अ स्टूडेंट शुड नो कि ये फॉर्मूला नहीं है उसका, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। द फॉर्मूला इज ओनली Na2CO3। अब ये डिसाइड कैसे किया जाए, प्रॉब्लम ये होती है अब ये डिसाइड कैसे किया जाए। या तो आप इसको रेगुलर तरीके से पढ़ते जाओ और फिर इसको याद करो। बट मैंने एक तरीका ढूंढा है बच्चों आप लोगों के लिए। व्हाट इज दैट वे? द वे इज वेरी सिंपल। व्हाट वील डू, देखो क्वेश्चंस में कभी भी केमिकल रिएक्शंस में कभी भी आयंस यूज नहीं होते बच्चों। केमिकल रिएक्शंस में कभी भी आयंस यूज नहीं होते, हमेशा ये कंपाउंड फॉर्म में लिखी जाती है। बट हाउ वी फॉर्म दीज कंपाउंड्स, द बेसिक इज दैट कि ये कंपाउंड्स फॉर्म कैसे किया जाए। तो मैं एक टेबल लिखवा रहा हूं विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो क्या मैं लिखवाने जा रहा हूं, आई एम राइटिंग हियर अ टेबल विच इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, है ना बच्चों। तो वो क्या है, आपके फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स में हेल्पफुल होगा। सो दिस क्लास इज टोटली हाउ वी फॉर्म कंपाउंड्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन। सो दिस क्लास, है ना बच्चों, दिस क्लास डील्स विद हाउ formula of chemical compounds are written in a chemical reaction। अब उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला सही लिखने के लिए आपको बस एक टेबल याद रखनी है जो मैंने मेरे कंसेप्ट के थ्रू नाम दिया है आयंस टेबल, है ना बच्चों। ये आप 9th क्लास की बुक में भी देख सकते हैं। 9th क्लास की जिनकी बुक है उसमें एक आयंस का कॉलम दे रखा है सेकंड चैप्टर में, तो मैंने वहीं से उठाया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया आप बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखो आयंस टेबल, पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे कैटायंस और दूसरी तरफ लिखेंगे बच्चों एनायंस, ठीक है। अब देखो कैटायंस में आप क्या लिखेंगे, तरीका बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा तरीका है, ज्यादा कुछ नहीं है आपके लेवल पे। ये 10th के लेवल पे बता रहा हूँ बेटा, है ना। कई जो बड़े लेवल के स्टूडेंट है उनको तो ये सब आता है पहले से ही, बट मैं 10th के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली लिखवा रहा हूँ। तो देखो कैटायंस में हमें पता है +3 वाले यानी +3 वो आयंस जिन पे +3 चार्ज होता है। बेसिकली मेटल्स होंगे, मेटल्स आर दोस आयंस व्हिच जनरली कैरीज पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन किस पे आता है, जनरली कैटायंस या फिर मेटल आयंस पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले +3 वाले एल्यूमिनियम +3 एंड कॉमा आयरन +3। आयरन +3 के साथ बच्चों रोमन साइन लगा हुआ आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसका मतलब समझ जाना वो आयरन किस में +3 में। और सर ये क्यों लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन पे दो हो सकते हैं बच्चों, 2 साइन हो सकते हैं। आयरन में बी इन द फॉर्म ऑफ
+3 और इट में बी इन द फॉर्म ऑफ +2, तो हम वो दोनों देखेंगे। तो +3 में आपको आपके लेवल 10th लेवल के हिसाब से ध्यान रखना है, सिर्फ 2 आयंस 3 में रखने हैं। +3 में आपको 2 आयंस याद रखने हैं, Fe Fe+3। सिमिलरली +1 में आपको याद रखने बच्चों Na+1 लिथियम +1 सोडियम +1 पोटेशियम +1, तो ये सब आपको याद रखना है। सिमिलरली H+1 इसको क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली NH4+1 दिस इज कॉल्ड अमोनियम बच्चों, अमोनियम। तो ये सारे आयंस आपको याद रखने हैं, दिस इज सोडियम, दिस इज लिथियम, दिस इज, अच्छा 2 बार सोडियम लिख दिया क्या मैंने बच्चों, तो यहां से सोडियम हटा देंगे, सोडियम की जगह आप ये हटा देंगे यहां से, ठीक है। तो दिस यहां से इसको हटा दो, लिथियम सोडियम एंड दिस। अब देखो बच्चों यहां से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, +2 वाले जो रिमेनिंग आपकी पूरी केमिस्ट्री में दी हुई है, 10th क्लास 9th 10th क्लास की जो भी केमिस्ट्री में दी हुई है, रिमेनिंग जो भी मेटल आयंस होंगे, रिमेनिंग मेटल आयंस, ठीक है बच्चों। ये आपको याद नहीं रखने, स्टिल आप चाहें तो याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, है ना, कॉपर +2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिल्वर रह गया, एक सिल्वर और लिख देना, Ag+1, ठीक है बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे और भी Cu+2 और भी बहुत सारे आयंस हो सकते हैं यहाँ पे, Cu+2 और Zn+2, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे आयंस आपको ध्यान नहीं रखने, बस समझ जाना। सिमिलरली कॉपर के अलावा भी होते हैं बच्चों, कोबाल्ट, है ना, CO, है ना, Mn, आपके लेवल के लिए Mn पे हालांकि बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट आप ध्यान रखना ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सारे +2 वाले होते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ये बाकी आयंस आ गए। अब देखो यहाँ पे -3 वाले गिने चुने आयंस होते हैं जो आपको याद रखने। फर्स्ट इज PO4-3, दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट। देखो बच्चों जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन आता है तो वो 8 लग जाता है उसके आगे, जब भी किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन आ जाए दैट इज 8 लग जाता है वहां पे, जैसे फॉस्फेट। इसको जब भी हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बच्चों, फॉस्फेट। सिमिलरली N-3 ये कहलाता है बच्चों नाइट्राइड, ध्यान रखना बच्चों, नाइट्राइड। सिमिलरली P-3 दिस इज कॉल्ड फॉस्फाइड। तो एक देखो क्लियर ऑब्जर्वेशन आपको और पता चलना चाहिए, जब भी किसी एलिमेंट के साथ कोई सिर्फ सिंगल साइन आए, सिर्फ उसका चार्ज आए, तो वो आयन कहलाता है आइड आयन। उसके लास्ट में क्या लग जाता है, IDE, आइड लग जाता है बच्चों लास्ट में। -3 वाले हो गए बच्चों। अब आपको -1 वाले जानने हैं। -1 वाले कौन कौन से होते हैं, OH-, ये कहलाता है बच्चों हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली NO3-, देखो बच्चों जैसे हमने यहां पे पढ़ा था O और माइनस, सिमिलरली ये भी क्या कहलाएगा, नाइट्रेट, 8 आएगा लास्ट में, नाइट्रेट। दिस इज कॉमन ऑब्जर्वेशन जो आपको याद रखना है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं बच्चों NO3- और Cl-, क्लोराइड, है ना। फिर उसी तरीके से देखो लास्ट में आइड लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी सिर्फ चार्ज है, इसलिए IDE लग रहा है लास्ट में, आइड, है ना। Br-, ब्रोमाइड, I-1 दैट इज आयोडाइड, F-1 फ्लोराइड, ठीक है बच्चों, ये सब याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है -2 वाले कुछ एक होते हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। यहाँ याद नहीं करना, बस आपको यहाँ याद करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, SO4-2 सल्फेट, सिमिलरली CO3-2 कार्बोनेट, सिमिलरली S-2 सल्फाइड। सर IDE क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एलिमेंट उसके ऊपर चार्ज, एलिमेंट और उसके ऊपर चार्ज IDE, इसी तरीके से सल्फर उसके ऊपर चार्ज सल्फाइड, इसी तरीके से O-2 इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड, ठीक है।
ऑक्साइड। सिमिलरली देखो एक और हो सकता है यहाँ पे कार्बोनेट, सल्फेट। ठीक है बस। हाँ बच्चों इतने आपको आयंस याद रखने हैं। अब फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, मैं ये भी यहीं सिखा देता हूँ आपको। जैसे देखो हम फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे, मैंने आपसे पूछा मुझे फॉर्म करके दिखाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे बच्चों, सोडियम इधर लेंगे, इस पे चार्ज ऊपर लिख दो +1, सोडियम इधर ले लो, चार्ज लिख दो +1। हाइड्रोक्साइड चेक करो इस पूरी टेबल में से, हाइड्रोक्साइड इज हियर, OH-1। अब क्या करेंगे आप, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको उससे और इसको इसको, चार्ज नहीं लेना आपको कभी भी। सो फॉर्मूला इज NaOH। सिमिलरली किसी ने पूछा एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपको बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैसे बनाएंगे बच्चों, एल्यूमिनियम लिखो नीचे, चार्ज लिखो इसके ऊपर, एल्यूमिनियम पे हो रहा देखो बच्चों चार्ज +3 और क्लोराइड पे चार्ज -1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और साइन कभी भी नहीं लिखना नीचे। तो दिस इज कॉल्ड Al और क्लोरीन पे कितना आ जाएगा 3, AlCl3। सो इन दिस वे यू हैव टू फॉर्म कंपाउंड। चलो एक और बनाते हैं, एक और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आयरन नहीं लेते अपन को छोड़ लेंगे, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो देखो सिल्वर का कितना होता है Ag+1 और क्लोराइड का Cl-1, दिस इज कॉल्ड AgCl बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AgCl बन जाएगा। सिमिलरली चलो एक और बना के देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम पे कितना होता है बच्चों, देखो इन दोनों में नहीं आ रहा तो डेफिनेटली यहां आएगा कैल्शियम, कैल्शियम पे +2, ऑक्साइड पे चेक करो आप -2, तो यहां से क्या आ जाएगा Ca2O2, और Ca2O2 कभी भी 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहां से Ca इसका फॉर्मूला आ जाता है। सो इन दिस वे यू विल प्रिपेयर योर फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट आयंस टेबल। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आयंस टेबल साइड में लिख के आपको पूरे कंपाउंड्स फॉर्म करके दिखाऊंगा, जितने भी कंपाउंड्स आपकी पूरी ऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री में है, पूरी 10th केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब इस टेबल से बन जाएंगे। आप घर पे आज ट्राई करना, केमिस्ट्री की बुक उठा लेना रैंडम, और जितने भी वहां पे केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं उनके क्वेश्चंस करने शुरू करना। फर्स्ट चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे ना हो पाए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे वो बैरियम सल्फेट हो। बैरियम कहां रखोगे बच्चों, बैरियम आप यहां रखोगे, बैरियम +2, बैरियम यहां रखोगे। तो देखो आपको बस ये पता होना चाहिए, अगर इन दोनों में नहीं है तो आप सीधे यहां पे रख दो इसको उठा के, बैरियम +2। सिमिलरली लेड भी दिया होगा, देखो आपको लेड +2 यहां आ जाएगा, तो बस उसको यहां ऐड करते जाना। जो भी मेटल है तो उसको यहां ऐड कर दो, इनके अलावा कोई भी मेटल है उसको यहां ऐड कर दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।